हरी झंडी दिखाते इस रैली को जो संदेश देती हुई शांति का, एकता का, भाईचारे का, ये वो युवा है जो आने वाले समय में कठुआ जिले की तकदीर और तासीर लिखने में जरूर अपना योगदान देंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इन बातों का स्वागत किया जाए। इस रैली में भाग ले रहे हैं एक सौहार्दपूर्ण उद्देश्य के लिए। चिन्ह हमारे आज के चीफ गेस्ट माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को तालियां जरूर बजाइएगा। जितनी भी जनता यहाँ पे तालियों से अपना आपने उपस्थिति बतानी है। बेशक गर्मी का है लेकिन आपके उत्साह में भी गर्मी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज अपार जनसमूह यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ये सब एलजी सर के लिए प्यार है। कठुआ की जनता का जो आपने दिखाया है, सरकार की तरफ से आती है, वो सब कठुआ जिले में कामयाब होती है। बहुत बहुत बधाई जिला प्रशासन को जो ये संपन्न करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसी कठुआ वाटर फ्रंट पर एक हमारे कैफे ओनर हैं, वो अपनी सक्सेस सिंह जी, तालियां बजाकर हरप्रीत जी का स्वागत करिए। आज मैं अपने जो मेरे परिवार है, जो मेरे अपने कैफे के अंदर 4 जने हैं, उनकी मैं सैलरी खुद निकाल सकती हूँ। कल मैं किसी से सैलरी 5,000 लेती थी, आज मैं 50,000 सैलरी किसी को दे रही हूँ। ये सारा और सारा श्रेय मेरे मनोज सिन्हा अपने गवर्नर साहब जी का जाता है, जिन्होंने हमें ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने मंच में आए हुए चीफ गेस्ट अपने गवर्नर साहब एलजी गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आके हमारे वाटर फ्रंट पार्क का उद्घाटन करके हमारे लिए 4 चांद लगाए हैं। ये बात हमें समझने की है कि CSR आया कहाँ से। इंडस्ट्री लगी कठुआ में, इसलिए CSR के अंतर्गत काम हुआ। कुछ लोगों के दिमाग में बात बैठ जाती है कि जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। सरकारी जमीन जब रहती है तो उसमें उद्योग भी लगते हैं, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई परियोजनाएं मैं समझता हूं कि प्रशासन उसे कर पाता है। 22 अप्रैल को जब घटना हुई, पूरे जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया, देश में जिस तरह का आक्रोश था, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई की रात को प्रारंभ किया। हमने उस समय देखा कि पूरा समाज, पूरा देश एकजुट होकर हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़ा था। वैसी एकता की भावना हमें बनाए रखने की बराबर आवश्यकता है। पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर ही हुआ है, चाहे वो रजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू का इलाका हो, पूरी हो, संगधार हो। ढेर सारे हमारे भाई बहन हमसे पिछड़ गए। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत सरकार ने उनकी सहायता के लिए हर प्रकार का प्रयत्न और सहायता प्रदान की है। लेकिन मुझे लगता है कि 3 दिनों में भारतीय सेना के पराक्रम तो पूरी दुनिया ने देखा, महसूस किया, और हमारा पड़ोसी भी घुटनों के बल आ गया। शांति किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए ये पूर्व शर्त होती है, और मैं समझता हूं कि अगर समाज एक मन होकर के समर्पण भाव के साथ राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ता है, तब दुश्मन का हौसला भी पस्त हो जाता है। ये सच है कि सुरक्षा बलों, पुलिस, ये मूलतः इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आम नागरिक के नाते हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। और मैं कहना चाहता हूं कि धर्म पूछ करके जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, उसने पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की आत्मा को लहूलुहान किया।
140 करोड़ देशवासियों ने आतंक के खिलाफ बिगुल फूंका था और हमारी से फैसला भारत सरकार ने किया है कि कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के भीतर और देश के बाहर विघटनकारी और आतंकी ताकतों को मिट्टी में मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, हमारी सेना ने, हमारे सीएपीएफ के जवानों ने भी संकल्प लिया है और मैं चाहता हूं आपसी भाईचारे और एकता की मूल भावना के साथ जनचेतना हमारी बनी रहे। हमारे पूर्वजों ने भी यही हमें शिक्षा दी, समानो मंत्र समिति समानी, यही दर्शन हमें दिया। वैसे ही समान विचार और समान लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े। एक बार पुनः मैं कठुआ वाटर फ्रंट की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पिछले 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं एक बात कहना चाहता हूं जो आपको दिखाई पड़ती है, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, जो शायद कम लोगों को पता है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था 5 वर्षों में दुगुनी हो गई। 1,25,000 करोड़ की हुआ करती थी, वो 2,45,000 करोड़ से ज्यादा की। यहाँ के पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं तो वो भी 5 साल में डबल हो गई। अनेक इस तरह के काम हुए हैं। आज ये अवसर नहीं है कि मैं उस पर बताऊं, कभी और अवसर आया तो मैं विस्तार से इन विषयों को रखूंगा। माननीय विधायक जी ने एक सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।